यो कौन है? पिंकी, यो तो तू है ना? ओह, भाभी देखो कैसे कपड़े पहन रखे हैं पिंकी। तूने भी बड़ों जैसे कपड़े पहन रखे हैं। पिंकी, तू तो ऐसी ना थी। मना दिखा कौन से बड़ों कैसे बता, हमारी बड़ना पहनती बड़ों कैसे। हाय, यो तो मालती के गलत हाथा में पड़ गया। इभी यो बात मन ही संभालनी पड़ेगी, नहीं तो मालती तो यो मुद्दा सबके सामने रख देगी। ले बहू, हमने ना दिखाया करे बहू बेटियों के फोन नहीं छेड़ने चाहिए। अभी ये पति पत्नी है, इसमें अब कुछ भी है ये चार दीवारी के अंदर ही तो है, हमें क्या लेना। और यो देख, दोनों कितने सोने लग रहे हैं, इसे लगे जन हंस हंसन का जोड़ा से। पर भाभी यो भी तो देखो कि उसने कैसे कपड़े पहन रखे हैं। कोई अपने परिवार में तो कोई ऐसे कपड़े ना पहन सकता। अपने संस्कार यो ना है ना भाभी। मालती, इस उम्र में ये इसे कपड़े खेल कूद ना करेंगे तो फिर कद करेंगे। तू अपनी बहू ने देख, अरे इस हालत में और सरेआम आंगन में पड़ी है, नुचोड़ी हुई सोरी है। सीएम देख लेता ना तो यो देख कहीं डूब मरने की जगह ना पाती हमने। मेरी पिंकी ऐसा कर देना तो इसके हाथ पांव तोड़ दूं सीधे। पर ना, मेरी बहू जो भी करे चार दीवारी के भीतर रहती है। कितनी संस्कारी है मेरी बहू। दूसरी बात यो मालती कि मैं किसी के कमरे में ताका जाकी ना करती फिरती हूँ। पिंकी बेटी, तू थक गई होगी, जा तू आराम कर। कितना काम करे, जा जा। दोनों खड़ी हो गए, मने क्यों देख रही है? तू भी जा, आराम कर। ये जा। अरे तेजी, तू पिंकी, तू इस छोरे ने जाने से? अरे हाँ हाँ माँ जी, यो तो हमारा मेरा भाई तेजिंदर, जो सिरसा आके हमारे साथ रह के कुश्ती सीखने वाला था, वही तो है। फिर यो प्रज्ञा कित मिल गई इसने, और वो भी इसी बेहोशी हालत में। मने यो बात कुछ समझ ना आ रही। प्रज्ञा, बेटा क्या हुआ तेरे को? आराम से। क्या हुआ बेटा? लकी बेटा, तू डॉक्टर को फोन कर। हाँ बाबूजी, मैंने डॉक्टर बाबू को बुला लिया। बुला लिया ना? हाँ। पर भाई तू बता हुआ क्या था, जल्दी बता। अब क्या बताओ बाबूजी, कोमल भाभी है ना हमेशा प्रज्ञा दीदी के पीछे ही पड़ी रहती है। प्रज्ञा दीदी ने इतनी बार समझाया कि उनका पीछा छोड़ दे, पर भाभी है कि मानती ना है, और आज भी जबरदस्ती प्रज्ञा दीदी के पीछे आ गई। और दीदी पीछा छुड़ाने के लिए भागने लगी, और उसी भागा दौड़ी में अचानक से इनकी गाड़ी के सामने आ गई। सही कह रही है भाभी, अगर कुछ ऊंच नीच हो जाती तो फिर कौन ब्याह करता इससे? और सब लोग ना हमारे परिवार जैसे ना होते हैं, जो तेरे जैसी को ब्याह के ले आए। उस बात का एहसान मानना तो दूर, किसी न किसी को दुख पहुंचाती रहती है, कुछ न कुछ उल्टा सीधा करती रहेगी हमेशा। क्यों बड़ो,
क्यों उल्टा सीधा काम करे? जब उसने मना किया था तो क्यों उसके पीछे पड़ी है तू? हाँ 2 मिनट के लिए तुम लोग शांत रहोगे? ये कोमल बावली सके जो ऐसा जानबूझ के कर रही है, वो समझदार से हमारी बहू, पर तुम सब लोग इसके 24 घंटे पीछे पड़े रहते हो। सारा दोष इसमें नजर आता तुम लोगों को। वैसे देख रहे हो भाई साहब, हाँ कमाल है ना, या कोई भी किसी की भी सुनने को तैयार नहीं है। जिसको देखो बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, बोले जा रहा है। अरे कोई तुम में से इसकी भी बात सुनेगा कि नहीं, कि बोलते रहना है? कोमल बेटा बता, तू बता क्या बात है? प्रज्ञा पढ़ाई में बहुत बिजी रहती सर, और उसको खाने का टाइम ना मिलता है। आज सुबह भी वो नाश्ता किए बिना निकल गई, इसलिए मैंने उसके लिए एक डब्बा बांधा और उसे देने गई थी, क्योंकि मैंने सोचा कि बाहर का खाना खाने से बेहतर है घर का खाना खाना चाहिए। बोलो, ये तो इतना ख्याल रखती है और ये बेफालतू से नाराज हो जाती है। मैंने यो भाभी को कितनी बार समझाया है कि मारी को डब्बे अब्बे की जरूरत ना पड़े है। मारे को सवेरे सवेरे भूख ना लगे कभी, और मारे को ये बिल्कुल ना पसंद कि यो भाभी रोज सुबह सुबह हमारे पीछे डब्बा लेके भागे। जो हमारे गांव में अनाथालय है ना, वहां पे अनाज की कमी हो गई है। बचा खुचा जो अनाज था उसे चूहे कुतर गए। सरकार से बात की तो सरकार ने कहा कि भाई अभी उनके गोदाम से अनाज आने में 15 दिन लगेंगे। अब इतने दिन हम बच्चों को भूखा तो नहीं रख सकते ना। तो भाई साहब मैंने सोचा कि क्यों ना हम अलावत खानदान की तरफ से अनाज दान में दे दें उनको। अच्छी बात है। यो बात तो आपने बहुत अच्छी सोची है देवर जी। और ये कोई साधारण दान नहीं करेंगे, इस बार तुला दान करवाएंगे। आप बताएं भाई साहब, मैंने ठीक सोचा ना? नहीं, अच्छा रहेगा। भाभी एक बात बताओ, क्या आपको याद है जब आपकी और भाई साहब की शादी हुई थी तो उस साल पड़ोसियों के गांव में सूखा पड़ा था, तो बाबूजी ने क्या किया था? बाबूजी ने आप दोनों के वजन बराबर अनाज तोल के ना दान में दिया था उस गांव को। मुझे तो याद है भाई। भाई मैं भी सोचता हूं कि हमारे घर में भी 2-2 नई जोड़ियां हैं, तो क्यों ना हम राणा, पिंकी, लाखा, कोमल इनका तुला दान करवाएं। बिल्कुल रघु, करो। और भाई साहब मैं सोच रहा हूं कि सरपंच जी को बुला के ना उनको कह दूं कि वो सारा बंदोबस्त कर लें तुला दान करवाने का, और जितने गांव वाले हैं उनको भी बुला लें। एक बात तो माननी पड़ेगी देवर जी, किताबों में लिखी बात तो मिट जा, पर थारी याददाश्त ना जा। सच्ची बताऊं, यो बात हम तो भूल ही गए थे। हाँ भाभी आपको तो याद आ गया ना। सच्ची? हाँ देखा भाई साहब। ये मालती चल जल्दी चल, यूं देखा घर में कितना अनाज पड़ा है, जो कम पड़ गया तो गोदाम से मंगवा तो लेंगे। ठीक से। हाँ, चल जाओ गोदाम से अनाज काट के यहाँ ढेर लगा दो। रुको भाभी, पुण्य काम के लिए निकाल रहे हैं तो फिर साफ सफाई होनी चाहिए। मैंने बड़ों को सब समझा दिया है, जो बड़ों है ना सारा काम कर लेगी। भाभी ये क्या कर रही हो? चाची जी ने मैंने आदेश दिया है कि मैं आपने कुछ भी खाने पीने ना दूं। सोफे पे तो लक्की जी का सामान फैला हुआ सर, ये भी मैं कहाँ सो जाऊं? बिस्तर पे सो जाऊं?